सभी धम्म वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनका सबका मनोभाव से स्वागत करते हुए धम्म प्रशिक्षण वर्ग को शुरुआत हो रही है। आज का विषय है सम्यक दृष्टि में आने वाली बाधाएं, जो अपने लिए बहुत ही महत्व का विषय है। अष्टांगिक मार्ग जीवन में सबसे महत्व का मार्ग। जीवन में सभी मानव प्राणियों के लिए, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, उन सबके लिए जो बहुत ही महत्व का मार्ग है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये सबसे महत्व का मार्ग है। अगर इस मार्ग को हम अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे, इस मार्ग को, और ग्रहण करने के बाद में इसको समझेंगे, उसको समझने के बाद उसके ऊपर चिंतन करेंगे, और चिंतन करने के बाद उसको जीवन में ढालेंगे, उसका जीवन में आचरण में लाएंगे, उसको अष्टांगिक मार्ग को। तो जो भी इंसान इस प्रोसेस से जाएगा, इस पद्धति से काम करेगा, मैं कहता हूं कि उसका जीवन सुखमय होने से कोई रोक नहीं सकेगा। उसका जीवन सुखमय होगा। पूरे धम्म में यह अष्टांगिक मार्ग सभी धम्म में, धम्म के जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितने भी तत्व है, सब में सबसे अच्छा महत्वपूर्ण आर्य अष्टांगिक मार्ग है। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं एक जगह कि जिसने आर्य अष्टांगिक मार्ग में आने वाली बाधाएं, जो भी बाधा निर्माण होती है, जो भी दिक्कतें निर्माण होती है, उस दिक्कतों को, बाधाओं को जिसने पार किया, बाधाओं को नष्ट किया, अपने मन से बाधाओं को नष्ट किया, और जिसने आर्य अष्टांगिक मार्ग के पथ पर चला, जो भी इंसान, वो समाज में श्रेष्ठ बन गया, अरहत पद पे पहुंच गया। बाबा साहब की सोच एक अलग थी कि निब्बान प्राप्ति ये नहीं कि तुम एक जगह बैठ करके 20-20 साल रहो, जंगल में रहो, अकेले बैठो, चिंतन करो, पूरा तुम्हारे तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लो। जिसने भी तृष्णा पे विजय प्राप्त किया वो निब्बान प्राप्त हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया, अरहत पद पे पहुंच गया। ये बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा ऐसी नहीं थी। उसका समाज के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए उसका क्या योगदान है, उसको सिचुएशन क्या है, उसका लाभ क्या है। हर एक इंसान को कोई भी अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है,
दो लोगों की आवश्यकता होती है। मुझे बुरा काम भी करना है, झूठ भी बोलना है, तो कोई तो भी एक आदमी होना जिसके सामने मैं झूठ बोल सकता हूं। मुझे व्यभिचार करना है तो कोई तो भी एक आदमी होना, तभी व्यभिचार हो सकता है। चोरी करना है तो कोई तो भी दूसरी चीज होना जिससे मैं चोरी करता हूं। अब जो जंगल में अकेला रहता, गुफा में अकेला रहता, उसका मन पवित्र या उसका मन शुद्ध, निर्विकार हुआ, ऐसे कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलता कुछ करने का। बराबर है। जब मुझे मौका मिलता है, जब मौका मिलने के बाद में अगर मैं नहीं करता हूं, तो वो मेरा मन की पवित्रता होती है और मन पे नियंत्रण, कंट्रोल होता है। इसीलिए बाबा साहब का विजन, यह एक अलग विजन है। हर चीज में आपको, अगर मैं प्रतीत समुत्पाद पढ़ाऊं, प्रतीत समुत्पाद अलग है जो बुद्ध धर्म में मानते हैं। 12 कड़ी का प्रतिलोम अनुलोम 12 कड़ी होती है। लेकिन बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्मा में जो प्रतीत समुत्पाद दिया है वो अलग है। बाबा साहब ने जो कर्म सिद्धांत दिया है वो पूरे विश्व में अलग है। कोई धर्म में जो बाबा साहब ने कर्म सिद्धांत बताया, वो कोई भी धर्म में इतना अच्छा नहीं बताया। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को समझे। हम समझ नहीं पाए, बाबा साहब के विचारों को नहीं समझ पाए, बाबा साहब के विजन को हम समझ नहीं पाए। लेकिन जो विरोधक है हमारे, जो हमारे दुश्मन है, वो पूरी तरह से बाबा साहब को समझ गए। 100%, 100% बाबा साहब को समझ गया। बाबा साहब की हर एक चीज विरोधक जो है उनको चुनौती देती है। उनके हर एक दिमाग से, ज्ञान से निकला हुआ स्टेप, हर एक उन्होंने जो भी कदम डाला ज्ञान से, हर कदम उनके लिए एक चुनौती है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, बाबा साहब के हर कदम को विरोधक ने समझ लिया और बाबा साहब के चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने बाबा साहब के चुनौती जो दिए थी वो उन्होंने स्वीकार किया विरोधक ने। और जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर को खत्म करेंगे, वैचारिक दृष्टि से बाबा साहब अम्बेडकर को नष्ट करेंगे, यानी बाबा साहब के सही विचारों को नष्ट करेंगे, मूर्तियां तो काफी बढ़ेंगी, बाबा साहब की मूर्तियां बनेगी, बुद्ध की मूर्तियां बनेंगी, सब ये बढ़ेगा, लेकिन विचार खत्म हो जाएंगे। जिस दिन बाबा साहब के विचार खत्म हो जाएंगे, उस दिन जिसने बुद्ध को लाया वही खत्म हो जाएगा, तो बुद्ध भी बचेंगे नहीं। जिसने इस भारत में बुद्ध को लाया वही खत्म हो गया, तो बुद्ध कैसे बचेगा? बुद्ध भी खत्म हो जाएगा। ये हम लोग नहीं समझ पा रहे, हमारे विरोधक समझ गए कि पहले बाबा साहब को खत्म करो तो बुद्ध खत्म हो गया। फिर जो बचा बुद्ध, कौन सा बचा? विष्णु का अवतार बुद्ध बचा। जो सही बुद्ध था वो बाबा साहब ने लाया। पहले बाबा साहब को खत्म करो तो बाबा साहब ने लाया जो बुद्ध, वो खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने जो बुद्ध लाया
विष्णु का अवतार करके, वो बुद्ध बचेगा, तो उनके फेवर में रहेगा विचार। अगर हम बुद्ध को बचाएंगे, बुद्ध बुद्ध करें, तो बाबा साहब को नष्ट करेंगे वो। इसलिए बाबा साहब के विचारों को बचाएंगे तो बाबा साहब भी बचेंगे और बुद्ध भी बचेंगे, दोनों को बचा सकते हैं हम लोग। तो हमें इस षड्यंत्र को पूरी तरह से समझना है। बाबा साहब आम्बेडकर कई बार बोलते हैं कि जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग में जिसने भी अष्टांगिक मार्ग समझ लिया, अष्टांगिक मार्ग में आने वाली बाधाओं को जिसने समझ लिया, उस बाधाओं को जिसने खत्म किया, नष्ट किया, बाधाओं को पूरा किया है, यानी उनको इनकाउंटर किया बाधाओं को, और अष्टांगिक मार्ग समझ गया, तो ये लोग विरोधक ऐसे लोगों को तैयार नहीं होने दे रहा है। वो नहीं चाहता कि लोगों को बाबा साहब समझे, वो नहीं चाहता बाबा साहब ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया वो समझे, बाबा साहब के तत्वज्ञान न समझे। इसके लिए पूरी तरह से ताकत लगा करके बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को पीछे धकेला जा रहा है, बाबा साहब के विचारों को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। अलग अलग कारण रहेंगे, अलग अलग प्रदर्शन रहेंगे, अलग अलग कर्मकांड रहेंगे, अलग अलग उनके दावपेच रहेंगे, अलग अलग उनके षड्यंत्र रहेंगे। हम कितना भी बुद्ध धर्म में आगे बढ़े, कितना भी आगे बढ़े, लेकिन जब तुम्हारा फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, फाउंडेशन तोड़ दिया, मैंने इस स्लैब को हाथ नहीं लगाया, मैंने ये दीवारें तोड़ दी है, फाउंडेशन, वो स्लैब अपने आप गिर जाएगा, बचेगा नहीं। पेड़ को मैंने वैसा रखा, उसकी जड़ें अंदर से काट दिए, तो पेड़ अपने आप सूख जाएगा, गिर जाएगा। तो हमें अपनी जड़ें मजबूत करना है। बुद्ध धर्म अगर हम बचाना चाहते, बुद्ध धर्म का राज लाना चाहते, तो हमें जड़ों को पहचानना है और जड़ों को मजबूत करना है। अब जड़ें खत्म हो गए तो पेड़ कैसा बढ़ेगा? पेड़ तो खत्म हो जाएगा। हम सब लोग पेड़ को देख रहे हैं और वो जड़ों को खोद रहे हैं। हम बोल रहे देखो पेड़ कितना बड़ा, और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे, करो और कर्मकांड बढ़ाएंगे और पूजा पढ़ेंगे और बुद्ध की मूर्तियां बढ़ाएंगे, और छोटी है तो और बड़ी बड़ी मूर्तियां लाएंगे, लाओ भैया, लेकिन विचार खत्म हो रहे ना, मूर्तियां क्या करेंगे? विचार खत्म हो गए। आप सबको मालूम है 84,000 स्तूप थे, 84,000, एक दो नहीं, 84,000 स्तूप थे, लेकिन बुद्ध धर्म पतन हो गया था, विचार खत्म हो गए थे, तो बुद्ध धर्म खत्म हो गया। क्या 84,000 स्तूप बुद्ध धर्म को बढ़ा सके भारत में? 84,000 स्तूप बाबा साहब बुद्ध धर्म को नहीं बढ़ा सके। जब एक इंसान तैयार हो गया, बाबा साहब, एक इंसान ने बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया, 84,000 विहार स्तूप अपने हो गए, क्योंकि उन्होंने बुद्ध धर्म को जीवित किया करके स्तूप अपने हो गए। नहीं तो स्तूप तो अंदर दबे हुए थे, स्तूप अपने आप क्या करते? इसलिए हमें इंसान और विचारों को महत्व है।
लेकिन अभी जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, बहुत ही उल्टे उल्टे तरीके से चल रहा है। तो हम उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो है अष्टांगिक मार्ग, उनमें जो 8 मार्ग है, कौन से 8 मार्ग है? आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग कौन से है? तुम बाबा साहब की हर चीज महत्वपूर्ण है, और ये लोग बाबा साहब के हर चीज को तोड़ रहे हैं। इतना दुख, जो भी समझदार है, जिसको मालूम है कि बाबा साहब ने कौन सी चीजें हमको दी, कितनी महत्वपूर्ण चीजें हमको दी, जिनको मालूम है, जो जानता है, जानकार है, उसको ही पता चलता है, उसको ही दर्द होता है जब एक एक चीज बाबा साहब की खत्म की जाती है। तब जो जानता है बाबा साहब की चीज कितनी महत्वपूर्ण है, उसको ही दुख होता है। और जो बाबा साहब की चीज को महत्व ही नहीं दे रहा, बाबा साहब ने कौन सी महत्वपूर्ण चीजें दी, इसके बारे में जिसको जानकारी नहीं है, उसको क्या दुख होगा? वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको कुछ भी नहीं लगेगा, खत्म होते जाएंगे, कुछ भी नहीं लगेगा। तो वो जो प्लानिंग है, बाबा साहब को यूं ही नहीं बताया कि पूरे दुनिया का, विश्व का ज्ञान का प्रतीक, ऐसे नहीं बताया, ऐसे नहीं बोला। उसके पीछे बहुत कारण है, बहुत बड़े कारण है, अनेक कारण है। हम उन कारणों को नहीं समझ पाए। इसलिए अभी जैसे भी है, जहाँ क्लास में होता है, क्लास में होने के बाद में आप रात को जाते हैं, रात को जाने के बाद सोने के पहले, जैसे अब आपका काम वाम हो गया, अब सोने की तैयारी चल रही है, सिर्फ आधा घंटा रिकॉल करो कि शनिवार को क्या पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे। विजुअलाइजेशन करो, रिकॉल द मेमोरी करो, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी एक इतनी बेहतर पद्धति है, विजुअलाइजेशन। बाबा साहब अम्बेडकर जो भी किताब पढ़ते थे, पूरा उनके कैमरा जैसे पूरी चीज उनके आंखों में समा जाती थी, यानी मन में समाती थी, मन से फिर आंखों में। बाबा साहब ने पढ़ने के बाद में वो किताब के कौन से पेज नंबर पे कौन सी चीज है, बुक रखने के बाद में भी वो बताते थे, जाओ ये बुक इस अलमारी में इस कॉर्नर पे रखा है, और वो पेज नंबर में ये है। उनको वो टेक्निक थी, उनके ये थी पढ़ाई करने की जो पद्धत है, वो है। तो बाबा साहब की चीजें एक एक बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, वो नहीं पढ़ा सके, या फिर नहीं पढ़ रहे लड़के, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही, बहुत ही हमारा जो है नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बाबा साहब को बचाओ, मतलब बाबा साहब के विचारों को बचाओ, तो बाबा साहब भी बचेंगे और बुद्ध भी बचेंगे, और पूरे विश्व के बौद्धिस्ट राष्ट्र भी बचेंगे। एक आदमी को बचाएंगे तो पूरे बुद्धिस्ट राष्ट्र बचेंगे। नहीं तो ये हमारा विरोधक इतना खतरनाक है कि वो जैसे बाबा साहब को खत्म किया उसने, तो भारत के बुद्ध धर्म को, समुद्र में एक नदी मिल गई तो समुद्र का नाम होता है। बुद्ध धर्म ये हिंदू धर्म की एक शाखा है, या सनातन धर्म की एक शाखा है। हो गई मिलावट, बुद्ध धर्म अलग। बुद्ध धर्म क्या है? भारत में हिंदू धर्म की एक शाखा है, सनातन धर्म की एक शाखा है बोलने से हो गया। धीरे धीरे फिर श्रीलंका के बुद्ध धर्म को क्या बोल,
श्रीलंका का बुद्ध धर्म हमारे सनातन धर्म की एक शाखा है। पूरे विश्व का बुद्ध धर्म क्या बोलेंगे, हमारे ही हिंदू धर्म या सनातन धर्म की शाखा है, अलग नहीं है, हमारा है, हमारे सनातन धर्म की शाखा है। इस तरह से पूरा लूट लेंगे, पूरे बुद्धिस्ट राष्ट्र को लूट लेंगे। उसमें से एक ही उनमें अड़थड़ा, एक ही अड़चन है, वो है बाबा साहब की। एक ऐसा खंभीर नेतृत्व, पूरे विश्व में एक ऐसा खंभीर नेतृत्व तैयार हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके सामने इनकी कुछ भी नहीं चल रही है। इसलिए हमारे एक एक आदमी को खत्म कर रहे हैं। बाबा साहब के जो भी अभी पॉलिटिकल मूवमेंट खत्म कर रहे, राज में बटे उतने कटे, ये बात है, एकदम सही बात है। जितने बटे उतने कटे, तो बटने का काम चालू है अभी। हाँ, अब जितने बटेंगे उतने कटेंगे। बुद्ध धर्म को भी इतना बांट दिया, इतना बांट दिया, इतना बांट, हर भिक्षु अपनी अलग अलग दिमाग लगाता, अलग अलग कला करता है, अलग अलग कलाकारी करता है, तो कितने बटे हैं वे। बुद्ध धर्म को भी बटा हुआ है, सामाजिक संगठन भी बटी हुई है, हर जगह बटे हैं। और उन्होंने पूरे सबको एकत्र किया, उन्होंने सबका कलेक्शन किया, पूरे एक हो गए, और हम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें जो बचाना है, बाबा साहब आम्बेडकर को बचाना है, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया है, अष्टांगिक मार्ग हमारे लिए महत्व का है। उसमें 8 मार्ग में जो पहला जो है, पहला सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठी, पाली में सम्मा दिट्ठी कहेंगे, और सम्यक दृष्टि, तो बाबा साहब के विरोधक ने क्या किया, उसको उल्टा किया कि नहीं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प को पीछे हटा दिया, बाद में करना। जो दृष्टि है, दृष्टिकोण, विजन, पहले इंसान को विजन तैयार करना पड़ता है, पद्धतशीर उसको खत्म किया, बाजू में रख दिया। अब हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान उनको नहीं समझ रहा। मैंने अभी एक वीडियो पढ़ा हूं, द बुद्ध एंड धम्मा पे वीडियो बनाया किसने, तो भी अब नाम है वीडियो का द बुद्ध एंड धम्मा, बाबा साहब के विचार। उसमें गृह त्याग के कारण क्या बता रहे, एक बुढ़ा मिला, एक रोगी मिला, एक प्रेत मिला, अभी है, और वो भी बुद्ध एंड धम्मा में ग्रंथ के नाम से उसका वीडियो बनाया, बाबा साहब के नाम से, द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ के नाम से, और उसमें ये घुसखोरी कर रहा है वीडियो बना करके। तो हमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहने का मतलब हमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई, तो संबोधि प्राप्त करते समय उन्होंने कंसंट्रेशन किसके ऊपर किया? दूसरे हफ्ते में कंसंट्रेशन करने का विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था? पहले हफ्ते में उन्होंने कॉजेस एंड एनालिसिस पे उन्होंने चिंतन किया, यानी समस्या दुख के कारण क्या है उसका उन्होंने वर्गीकरण किया, कारण को ढूंढा। सेकंड, उन्होंने कंसंट्रेशन किया, इतना ही द बुद्ध एंड धम्मा में
लिखा है, लेकिन कंसंट्रेशन किस पे किया, व्हाट इज उसका विषय क्या था? कि वो जो कारण जो है, कारण को निवारण कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर। जैसे हमारी बीमारी है, अभी शैला के हाथ को ये लगा, हाँ उदाहरण के तौर पे वो गिर गई तो हाथ को मार लगा। अब ये मार लगा ये कारण नहीं है, ये कारण हो गया। चिंतन किस पे करना है कि ये कैसे अच्छे तरह से ठीक हो सकता है, क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो निवारण पे हमें कंसंट्रेशन करना है। हाँ, दुख तो निवारण भी है, तो कारण है तो कारण निराकरण भी है। जब कारण है तो निराकरण है, तो हमें कारणों को भी देखना है, लेकिन सबसे ज्यादा निराकरण पे कंसंट्रेशन करना है।